शर्मा जी। अरे राहुल, क्या बात है, इतने बड़े जमींदार, हम मामूली से किसान के घर में। मैं कहीं सपना तो नहीं देखना? जी नहीं, मैं हकीकत में आपके सामने हूँ। अरे आओ बेटा आओ, अपनी नंगी नंगी तशरीफें यहाँ रखो। आओ बेटा। अरे माफ करना, मैं पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। नहीं, इतनी खुशी हो रही है मुझे कि मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे आता हूँ? मैं ठीक हूँ। पहले आप मुझे एक गिलास पानी पिलवा दीजिए। पानी? हाँ हाँ, पानी पी लेना बेटा। मुझे ऐसा लग रहा है पैसे मांगने आया है। हाँ, इसकी उधारी का चर्चा है पूरे शहर में। अभी देखिए, लो बेटा पानी पी। अब बताओ कैसे आ रहा हूँ? जी, मैं कैसे बताऊं? मैं मुंह से बताओगे? हाँ, मुझसे ही तो बताऊंगा। मेरे अलावा यहाँ पर है भी कौन जो बता सकेगा। तो शर्मा जी, दरअसल ना आपने हमेशा मुसीबत में मेरा साथ दिया है। मैं आज एक बड़ी प्रॉब्लम में आ गया हूँ, तो मुझे लगता है कि उसका सॉल्यूशन ना आप ही दे पाएंगे। मुझे पता था, मुझे शक था कि इसे पैसे चाहिए होंगे। देखा मेरा शक कितना सही रहा। हाँ हाँ, बताओ क्या प्रॉब्लम आ गया भाई? मैं ये कह रहा था शर्मा जी कि मैं ये कहना चाहता था कि मैं आपकी बेटी श्यामा से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बेटी श्यामा से शादी करना चाहते हो? जी। मेरे पास नहीं तो है। एक बार फिर से कहो बेटा। मैं आपकी बेटी श्यामा से शादी करना चाहता हूँ। हालांकि मैं उसके लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं अरे तुम पूरी तरह से लायक हो। मैं तो कब से चाहता था कि तुम ये बात मुझसे आके कहो। अब क्या है कि मैं मेरा मामूली सा किसान और ये इतने बड़े जमींदार। लेकिन बेटा इसकी हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं बहुत खुश है। मैंने क्या मुझे खुश कर दिया यार। सुनो बेटा यहाँ बैठो। हाँ, शामा को बुला के लाता हूँ। हाँ। जाना नहीं यहाँ से? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। नहीं जाना नहीं बेटा। मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। कहीं श्यामा ने अगर शादी से इनकार कर दिया तो? नहीं, ऐसे तो वो देखने में ठीक ठाक है, पढ़ी लिखी भी मालूम पड़ती है, खेत खलिहान बहुत अच्छे से संभाल लेगी। लेकिन मेरे दिल को क्या हुआ, मेरे घुटने में भी दर्द हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। जी कहिए आप। और अरे मेरे पापा, उनने बोला ना कोई मटर लेने आया, तू बाहर चली जा। तो मैं ऐसे ही घर के कपड़ों में। वैसे श्यामा जी, आप इन कपड़ों में भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वैसे इन रंगीन कपड़ों में आप भी बड़े सजीले लग रहे हैं। मुझे तो लगा कि आनंद जादूगर आया है मटर खरीदने। खैर छोड़िए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर ठीक लग तो नहीं रहा, आपकी तबीयत ठीक है? बुखार है आपको? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं ना एक आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ श्यामा जी। अरे बोलिए ना। पर समझ नहीं आ रहा कि देखिए, आप मेरी बात सुनकर नाराज मत हो जाइएगा। अरे बोलिए भाई। देखिए श्यामा जी, हम लोग कितने सालों से अड़ोसी पड़ोसी हैं और हमारे खेत खलिहान भी आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि हमारे मकान भी आसपास में हैं। लेकिन वो श्यामा जी, जो हमारी वोलोबी वाली जो चारागाह है ना, वो आपके खेत की मेड़ के बीच में आ रही है। माफ कीजिए, क्या बोला आपने? वो वोलोबी वाली चारागाह आपकी? हाँ जी, वो वोलोबी वाली चारागाह हमारी है, आपकी खेत की मेड़ के बीच में आ रही है। देखिए, दोबारा माफ करिए, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ना, वो हमारी है, आपकी नहीं है। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? जैसी आपको सुनाई पड़ रही है, हम वैसी बात कर रहे हैं। अब पर वो चारागाह हमारी है और मेरे पास उसके कागजात भी हैं। आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, आप ऐसे आनंद जादूगर वाले कपड़े अगर 15 और 20 बारी पहन के आ जाएंगे ना, तब भी वो चारागाह हमारी ही रहेगी। मुझे लगता है मैं पानी पी लेता हूँ, मैं फिर ठीक हो जाऊंगा। हाँ। अरे आप पानी पियो, दिन भर पानी गटको, लेकिन तो भी वो चारागाह ना हमारी रहेगी। 300-400 सालों से वो चारागाह हमारी है। देखिए, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। दरअसल हुआ ये कि आपके पापा के दादा के किसान मेरी चाची की दादी के लिए वहां पर ईंटें बनाए करते थे। तब से आप लोगों को लगता है कि वो चारागाह आपकी है। अरे दादा दादी काका भाई, पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में पा रहा, लेकिन बात इतनी
तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो चारागाह हमारी है, आपको समझ में नहीं आता है? अरे भाई वो चारागाह हमारी है। वो चारागाह हमारी है, अरे वो चारागाह हमारी है। हमारी है। चलाओ भाई। ये क्यों चीख पड़ा बचा रही है? खेतों तक तुम दोनों की आवाज आ रही है। हुआ क्या है आखिर? अरे पापा देखो ना, ये बोल रहा है कि चारागाह इनकी है। हाँ बेटा जी, वो चारागाह तो हमारी है। अरे मैं कैसे समझाऊं कि वो चारागाह आपके पापा के दादा के किसान मेरी चाची की दादी के लिए वहां पर ईंटें बनाया करते थे, तब से अरे आप बेटा 300 साल से वो चारागाह हमारी है। अब अचानक से तुम ये जोर लगा के बोलोगे चारागाह हमारी हमारी, तो तुम्हारी थोड़ी हो जाएगी है? तुम्हें शोर मचाना है तो मचाओ, लेकिन सुन लो मेरी बात, ये जो दिमाग से ख्याल है ना चारागाह का, वो निकाल दो, वरना मैं क्या करूंगा, मैं सारे खेतों के मजदूरों को उसमें बांट दूंगा। हाँ, सारे हाँ, अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं आप लोग? किसी और की जायदाद भाई आप लोग कैसे बंटवारे में दे सकते हैं? अच्छे पड़ोसी ऐसा काम नहीं करते। मुझे तो लगता है कि ये पड़ोसी नहीं बल्कि डाकू है, डाकू। डाकू! मेरे पापा को डाकू! मैं डाकू की बेटी, पापा! पापा! हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, बल्कि मेरे ना सीने में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे कानों में अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही, मेरे घुटने भी कांप रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे ना, अगर ये चारागाह मुझे नहीं मिली तो मैं कोर्ट तक चले जाऊंगा। कोर्ट चले जाओगे? हाँ है? बस ये कर लो, इनका पूरा खानदान मुकदमेबाजी का खानदान है? वो मुकदमे लड़ते लड़ते पूरी जिंदगी निकल गई, कोर्ट तक चले जाओगे, यही आता है। तो आपका खानदान कौन सा बहुत अच्छा है? सारे लोग जानते हैं कि मेरे परिवार के लोग कितने ईमानदार हैं। आपके चाचा की तरह नहीं है जो पैसों के गमन में जेल होकर आए थे। सुनो बेटा, हाँ तुम्हारा दिमाग है खराब है। तुम्हारे दादा है ना पागल थे, पूरे टाइम पानी की तरह शराब पीते रहते थे। वो तुम्हारी की चाची है ना, कारीगर के साथ भाग गई थी। क्या बताऊं मैं? हाँ, तो आपकी माँ भी तो कुबड़ी है और ये ना पूरे लोगों को आपस में भिड़ाने का काम करते हैं। तुम्हारे पिता है ना एक नंबर की जुआरी थे, हारने में अव्वल थे वो। हाँ, तो आप कौन सी 30 मार खा है? और वो बहन जालसाज इंसान। गंदी गंदी बातें करने में एक नंबर की चुगली। हाँ, जालसाज इंसान। जालसाज इंसान। हाँ। जालसाज इंसान। हाँ। मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगा बेटा, समझ में आ रहा? ये मेरी खटिया सी बंदूक उठाओ, तीतर की तरह इसको मार के भाग दो यहाँ पर। देखो मैं बता देता हूँ कि किस तरह इनकी पत्नी इनको घर में पीटती है। मेरे सामने शेर बन रहे हैं। बेटा तुम है ना दो मुंह के साथ हो, समझे? मैं पानी पी लेता हूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे सीने में दर्द हो रहा है, जलन भी हो रही है। तुम एक काम करो, सुनो 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 सुनो, एक गिलास बस, बहुत पानी पिया बेटा। अब तुम जाओ अदालत है और यहाँ से निकलो, यहाँ कदम मत रखना मेरे पास। नहीं निकलो। मैं वो चारागाह मेरी है। नहीं जो भी हो तुम्हारी नहीं है, नहीं क्या हमारी चाहो करो। वो चारागाह मैं लेकर रहूंगा। कितना बेवकूफ इंसान है ये, शादी का प्रस्ताव लेकर आया था है और अब क्या क्या बातें कर रहा है। शादी का प्रस्ताव? हाँ, अरे बोल रहा था हाथ जोड़ के कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करवा दो, मेरी शादी करो। क्या शादी का प्रस्ताव मेरे लिए? हाँ, तो मेरे लिए लाया है, कुछ भी कर लो। अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे पहले क्यों नहीं बताया? अब मेरी शादी अरे बुला दो पापा। अरे क्या मुसीबत है यार, पहले उसको गालियां बक के भगाया, उसका अपमान किया, उसके खानदान को पूरा नीचे गिरा दिया है, उसके बाद बोला कि उसे इधर कदम मत रखना, और अब उसे बुला दो, पापा उसे बुला दो। मैं परेशान हो गया, हे भगवान। अरे कोई ग्लूकोन दिलाओ, अरे मुझे चक्कर। अरे बुला दो पापा, आप खा लो यार पापा। अरे मैं लौट नहीं आया भैया, ये जनाब लौट कर आ गए और ये अभी फिर से लौट जाएंगे और तुम नीचे लौट जाओगी और तुम दोनों एक साथ करो, एक साथ लोटा लोटी करो, लेकिन मुझे माफ करो क्योंकि मैं लौट रहा हूँ। आ गए क्या? वो एक्चुअली ना हम लोग से ना गलतफहमी हो गई थी। वो चारागाह ना आपका ही है। मैं भी तो वही कह रहा था कि वो चारागाह मेरी है। देखिए बात ना चारागाह की नहीं है, लेकिन मैं ना सिद्धांतवादी आदमी हूँ, तो जो सच है तो सच है। नहीं मैं आपके सिद्धांतों की ना बहुत कदर करती हूँ। अब वो चारागाह ना आपका ही है, आपका। क्या छोड़िए। अच्छा कुछ और बात करें क्या? कुछ और बात ही तो करने आया था। अरे आइए हाँ, अच्छा मैंने सुना आप शिकार करने का प्लान
आप फिलहाल तो अभी कुछ नहीं पता कि शिकार करने कब जाऊंगा। मैंने सुना आप बहुत अच्छे शिकारी हैं। जी मैं बहुत अच्छा शिकारी था। वो क्या है ना, मेरे कुत्ते की एक टांग खराब हो गई, तो अब वो किसी शिकार को पकड़ता है ना तो शिकारी भाग जाता है, तो इसलिए मैंने अब शिकार पर जाना छोड़ दिया। अच्छा, मैंने देखा आपका कुत्ता, वो शुरू से ही ना ऐसे कमजोर सा बेचारा, पोलियो है उसको शायद ना। नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा कुत्ता रेस में सबसे आगे रहता है। मैंने पूरे 500 रुपए में अनिरुद्ध से खरीदा था उसको। ये अनिरुद्ध ना 500 रुपए? हाँ, ये है ही ठगेला, आपको पता है? 50 रुपए में आपसे कुत्ते से मैंने 200 करोड़ बेहतर कुत्ता खरीदा। मुझसे बेहतर कुत्ता? हाँ? आपके कुत्ते से बेहतर। हाँ, मेरे कुत्ते से बेहतर कुत्ता। शब्दों को लगाम दीजिए। लेकिन आपका कुत्ता ना ऐसे ही रोड का है, बेकार। मैं तो कहता हूँ उसकी कोई जाति नहीं है, उसको मर जाना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे कुत्ते के बारे में आप ऐसी मनहूस बातें मत करिए। अरे आपका कुत्ता जिस लायक है वैसी तो मैं बातें करूंगा ना। देखिए मेरा कुत्ता ना सबसे बढ़िया है। हाँ, देखो 2 मिनट शरीफ रहते हो आप, फिर अपने पे आ जाते हो। आपका कुत्ता है घटिया, मेरा कुत्ता है अच्छा। अब जाओ यहाँ से। मेरा कुत्ता बढ़िया है। अरे भैया, उस कुत्ते को दौड़ना है, जाने टूटी, पोलियो मची हुई, कहाँ का बढ़िया घटिया कुत्ता? मेरा कुत्ता बढ़िया है। अरे घटिया कुत्ता, बढ़िया। घटिया। मुझे लग रहा है श्यामा, मेरे ना दिल में दर्द हो रहा है। जब देखो दिल में दर्द हो रहा है, कनपट्टी में भी अलग अलग सी आवाजें सुनाई दे रही है। मुझे लग रहा है श्यामा तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे लग रहा है मैं गिरने वाला हूँ। यही रहो। गिर जा, पर कुत्ता तो घटिया ही है तेरा। पापा, ये आवाज कहाँ से आई भाई? है? ये तुम्हारे कदमों में कर क्या रहे हैं राहुल? ये गिरने बोल के असली में गिर गया। मर तो नहीं गए कहीं? नहीं, मुझे लगा नाटक कर रहे हैं। मैं भी जिंदा हूँ। देखिए शर्मा जी आ गए, और शर्मा जी झूठ नहीं बोलते। हाँ, बताओ। अब जब तक सच और झूठ का फैसला नहीं हो जाता मैं तब तक मरने वाला नहीं हूँ। तो आप ही बताइए शर्मा जी, क्या मेरा कुत्ता आपके कुत्ते से बेहतर नहीं है? हाँ है। अरे तुम्हारा देखा? कुत्ता बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन बस उसमें 2 खराबी है बेटा। एक तो बूढ़ा हो गया है, तो उसकी जो नाक है ना वो सपाट है एकदम। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, इतना बड़ा शरीर लेकर कैसे बेवकूफी जैसी बातें कर रहे हैं? आपके कुत्ते की ना कोई जात ना कुछ, सरासर कुत्ता। अब मेरी याददाश्त अच्छी है। आपको याद है जब टीटी नगर स्टेडियम में कुत्ते की रेस हुई थी, तब मेरा कुत्ता आपके कुत्ते से आधा मील आगे था। हाँ था ना, हाँ था। उसको शिकारियों ने मार मार के घायल कर दिया था, इसलिए था आगे। हाँ तो वही लायक था। है? किस लिए आगे? किस लायक था? अबे मेरे को गुस्सा मत दिला, मैं सही बता रहा हूँ। ये दिल कांप रहा है, कि मेरे पेट कांप रहा है। तू कैसा शिकारी है यार? तू शिकारी ही नहीं है। क्या कहा आपने कि मैं शिकारी नहीं हूँ? नहीं है? तो आप ही ने कौन से बड़े 30 मार खा है? पूरे गांव के लोगों को आपस में भिड़ाते लड़ाते, और मुझे लग रहा है कि मेरे ना दिल में दर्द हो रहा है। मुझे पानी पी लेना चाहिए। मेरे पैर भी कांप रहे हैं, मेरा दिल भी बैठा जा रहा है। एक काम करो, अपने दिल के साथ ना आप भी बैठ जाओ। हाँ, दिल बैठा जा रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरा ना सच में दिल बैठा जा रहा है। श्यामा, अरे मुझे अरे बाबा, अरे ओ पापा, 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 अरे उधर भैया, ये यहाँ मरा हुआ तू उधर अरे इसको तो मुंह पीला पड़ गया। पापा ये सही में मर गए। क्या नाटक कर रहा होगा यार? अरे मैं सुहागन वाले के पहले। ये क्या कर रही हो? ओवर एक्टिंग मत करो। चूड़ी तोड़ रही हो तुम। चूड़ी कहाँ है? कहाँ है चूड़ी? पापा डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर बुलाते हैं। देखो वो देखो, खांस रहा है भैया ये तो। पापा ये हिल रहा है। हाँ हाँ, जल्दी ना, खांस रहा है, खांस रहा है वो। मैं कहाँ हूँ? मैं स्वर्ग में हूँ क्या? अरे तुम यही हो भाई, धरती पर हो। अच्छा, मैं क्या कह रहा था? श्यामा, मैं मेरे आंखों के आगे तितली नाच रही है, तार नाच रहे हैं। तारा को छोड़, मैं ना बहुत अच्छा डांस करती हूँ। अभी देखा तुम्हारा म्यूजिक भी नहीं चला था, बहुत अच्छा डांस करती हो। नहीं करवा देंगे बेटा, वापस करवा देंगे, चिंता मत करो। इनको सब दे दो बेटा। मैं और क्या कह रहा था बेटा? मैं और क्या कह रहा था? वो जो चारागाह है ना,
दे दो बेटा। मेरा ही है। और आपका वो इतना स्ट्रॉन्ग सा जो कुत्ता है ना, वो भी सबसे दे दो हाँ दे दो बेटा। और है ना श्यामा तुम्हारे से शादी करने के लिए तैयार है। श्यामा मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। और श्यामा तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। और तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। बेटा सुनो, ये बात सुनो, तुम दोनों एक दूसरे को हाथ दो बेटा। मेरा आशीर्वाद है तुम पर, तुम भाड़ में जाओ तुम लोग। और जा बेटा, इसको ले जा बेटा, ले जा। श्यामा देखो, वो चारागाह मेरी है। तुम ऐसा नहीं कि शादी के बाद पलट जाओ। और वो कुत्ता भी जो है ना मेरा वाला, वो तुम्हारे कुत्ते से ज्यादा तेज दौड़ता है। इसी शर्त पे तुम शादी के लिए रेडी हुई है ना? देखो, चारागाह तो मेरी है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं दे दूंगी तुमको। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? देख रहे हैं हम, ये लोग कभी सुधारने नहीं वाले। भैया, मेरी बात, तुम क्या बता रही हो? ऐसी बातें कर